के साथ आपने फील्ड मार्शल सीडीएफ वाले खिताब देखे हैं, लेकिन आज हम आसिम मुनीर के मौलाना एडिशन से आपको मिलवाएंगे, जो भरी सभा में सैकड़ों लोगों के बीच कट्टर जिहादी तकरीरें पढ़ रहे हैं, अपनी कट्टरता पर मजहबी रंग चढ़ा रहे हैं। मुनीर की इस हरकत पर पाकिस्तान के मौलाना उनकी सुपारी देने पर आमादा हो गए हैं। पूरी खबर क्या बताने जा रहे हैं आपको। मुल्ला मुनीर पाकिस्तान के मंचों से जिहादी भाषण देने के लिए कुख्यात है, आप जानते हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि ये पाकिस्तान का कोई जनरल है या फिर कोई कट्टरपंथी मौलाना। एक बार फिर मुनीर ने मजहबी कार्ड दिखाकर कट्टरता का डिस्काउंट कूपन कैश करने की कोशिश की है। तो इस तरह से वो लगातार बयान देते रहते हैं और इसका सबूत मुनीर के भाषण के कई वर्ड से मिलता है। क्या क्या कहा है आपको जरा बताते हैं, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा बयान आपको कल हमने प्रहार में बताया था। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया सबसे पहले, कुरान की आयतें पढ़ने लगते हैं, जंग में फरिश्ते आने की बात करने लगते हैं, मक्का मदीना यहाँ का जिक्र हो जाता है, जिहाद, कलमा, फतवा सब कुछ आ जाता है। और यही वो शब्द हैं जो मुनीर ने इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले हुए उलेमा कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए, जिसने मुनीर की आतंकी सोच की पोल खोल कर रख दी है। इस उलेमा कॉन्फ्रेंस में मुनीर ने कहा कि मेरा खुदा गवाह है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी है, जिसके बाद से फील्ड मार्शल अपने ही मुल्क में घिर गए। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार को कैसे मुनीर अल्लाह का नाम लेकर छिपा रहे, पहले वो सुन लीजिए आप। खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। तो हार को छिपाने की कोशिश करते मुनीर अब खुद एक्सपोज हो गए हैं और अब पाकिस्तान के मौलाना फील्ड मार्शल के खिलाफ आ गए और ऑपरेशन सिंदूर को वो सही ठहरा रहे हैं। पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो आसिम मुनीर की पॉलिसी पर तमाचा बताया जा रहा है। मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज़ पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? देखिए, अल्लाह का नाम लेकर मुनीर ने कैसे अपने गले में फंसी हार की हड्डी निकालने की कोशिश की है, कैसे वो एक्सपोज हुआ है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। पाकिस्तान अब तक कहता रहा है कि उसके बुनियाल उल मरसूस में उसकी जीत हुई, लेकिन अब मुनीर ने कबूल कर लिया है कि अल्लाह की वजह से हालात बिगड़ने से बच गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शहबाज और मुनीर झूठ के पोस्टर लहराते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक जाबाजी से लड़े, लेकिन मुनीर ने यह मान लिया कि भारत से अल्लाह ने बचा लिया। अब तक पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी झूठी शान और ताकतों के रॉकेट उड़ाता रहा है। उसने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के 6 जेट्स गिराए, लेकिन अब फील्ड मार्शल ने यह कबूल कर लिया है कि अल्लाह ने पाकिस्तानी सेना की मदद की है और मदद भेजी है, अल्लाह की मदद आई है। इसके अलावा पाकिस्तान अब तक कहता था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया। हालांकि भारत ने एयरबेस सुरक्षित होने के सबूत तुरंत ही दे दिए थे। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से जनता को संबोधित किया था, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में झूठ पर झूठ फैलाता रहा। अब कह रहा है कि जंग में उसे अल्लाह की मदद आते देखिए। अब मुनीर अपनी हार को अल्लाह के नाम के पीछे छिपा रहा है। देख रहे हैं आप कैसे आतंकिस्तान कैसे फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहा है। मुनीर अल्लाह को ढाल बनाकर अपने मुल्क में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी इस कोशिश ने उसे पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। हम जब किसी मुसीबत में होते हैं तो कहते हैं ना कि अब बस भगवान का सहारा है, अब तो अल्लाह ही मालिक है। फील्ड मार्शल ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए यही एजेंडा चलाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुनीर मजहब का राग क्यों अलाप रहा है, तो इसके पीछे मुनीर का खास एजेंडा है। एजेंडा क्या है? अब मुनीर के इस एजेंडे को डिकोड करना बहुत जरूरी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अल्लाह का नाम लेकर दरअसल मुनीर हार छिपा रहा है, आतंकी कर्मों पर मजहब का पर्दा डाल रहा है, अल्लाह के नाम पर आवाम का ब्रेन वॉश कर रहा है, जिहादियों के साथ साठगांठ को सही ठहरा रहा है, मजहब की आड़ में सत्ता पर वो बना रहना चाहता है, अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। आप समझ रहे हैं कि मुनीर क्या कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे अल्लाह की मदद मिली हो या नहीं, वो उसे महसूस जरूर किया है, ऐसा वो कह रहा है। पाकिस्तानी सीडीएफ का आवाम को बरगलाने का नया पैतरा देख रहे हैं आप।
अब ये सोचिए, जिस देश के 9 आतंकी ठिकाने भारत ने तबाह कर दिए, उसे ठोक दिया और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने बचा लिया। पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस बुरी तरह मिट्टी में मिला दिए गए। इतना कुछ होने के बाद ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने बचा लिया। शायद उनको डर ये था कि चलो बाकी 18 तो बच गए, भारत चाहता तो सब कुछ तबाह कर देता। मुनीर कल ऑपरेशन सिंदूर की धुलाई भूल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कैसे झूठ का पुलिंदा बांधकर शेख ही भगार रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। मुल्ला मुनीर की जुबान से निकले ये शब्द इस बात का गवाह है कि ऑपरेशन सिंदूर की धुलाई वो अभी तक नहीं भूल पा रहा है। 8 महीने गुजरने के बाद भी भारतीय सेना की ओर से की गई कुटाई उसे अभी तक दर्द दे रही है और अब वो खुले मन से ये कबूल कर रहा है कि अगर उसे मौके पर अल्लाह की मदद ना मिली होती तो उसकी भी कब्र खुद जाती, तबाही और भयंकर होती। मुनीर के खोखले दावे अब एक्सपोज हो चुके हैं। अब फील्ड मार्शल अपने ही घर में बुरी तरह घिर चुका है। मुनीर के खिलाफ अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। बलूचिस्तान जल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान सुलग रहा है, खैबर से विरोध की आवाज उठ रही है। पाकिस्तान के ये 3 इलाके आजादी मांग रहे हैं। आजादी फील्ड मार्शल के जुल्म से, आजादी मुनीर के झूठ से और आजादी पाकिस्तानी हुक्मरानों के सितम से। जाहिर है कि ये मुल्क अब बिखरने वाला है, इसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि मुनीर के खिलाफ सिर्फ यहाँ की आवाम नहीं बल्कि यहाँ के मौलाना भी हैं। फजल उर रहमान ने मुनीर को एक्सपोज किया, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को सही ठहराया, मुनीर की दोहरी नीति पर तमाचा मारा और मुनीर को हर मोर्चे पर गलत ठहराया। मौलाना का यह बयान आर्मी की सुरक्षा नीति पर सीधा चैलेंज है, जिसने मुनीर की पोल खोलकर रख दी। पाकिस्तान के अपने घर में तो आग लगी ही है, अफगानिस्तान से पंगा लेकर उसने अलग ही मुसीबत मोल रखी है। टीटीपी के लड़ाके खुलेआम मुनीर की फौज का कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन मुनीर अपने रंग में चूर है। कभी अल्लाह का नाम लेकर वो अपनी हार छिपा रहा है, तो कभी लीबिया जैसे देश को झूठ बोलकर चूना लगा रहा है। चीनी हथियारों को स्वदेशी बताकर उसे ठग रहा है, कलमा पढ़कर आवाम का ब्रेन वॉश कर रहा है। मुनीर जिस तरह से जिहाद की बात कर रहा है, उससे यही अंदेशा लग रहा है कि कहीं मुनीर कोई बड़ी चाल तो नहीं रच रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अपने ही मुल्क में अपनी धज्जियां उड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ लीबिया को भी मुनीर ठग रहा है। लीबिया में बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जो तकरीर पेश की है, उसे सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए। भारत के खिलाफ झूठ बोलकर मुनीर ने खूब शेखी भगाई और लीबिया के साथ डिफेंस डील कर डाली और चीनी हथियारों को अपना बताकर लीबिया को चिपका दिया। गजब का मतलब मजाक किया है। लीबिया आ भी गया उनकी बातों में। सबसे पहले आप मुनीर का वो बयान सुनिए जो उसने लीबिया में दिया। भारत से पिटने के बाद वो कैसे झूठ पर झूठ बोल रहा है, सुनकर आपको हंसी जरूर आएगी, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सुनिए जरा। In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with his blessings, his nusra and his mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out.